नौगछिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में हथियार का जखीरा बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के कुख्यात आर्म्स तस्कर सुमन चौधरी और बुचकन चौधरी बड़े पैमाने पर हथियार बिक्री करने अपने घर से तितरी दुर्गा स्थान की तरफ आने वाला है। प्राप्त सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया और पुलिस ने सूचना को सत्यापित कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी। छापेमारी दल के द्वारा सुमन चौधरी उर्फ बुचकुन चौधरी को 3 पिस्टल और 36 गोली एवं मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बुचकुन चौधरी से पुलिस ने पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर आरोपी के घर छापेमारी की, जहां पर आरोपी के पुत्र भोलू चौधरी उर्फ भोलू एवं मनोज कुमार भारती को 2 देसी कट्टा, 5 गोली एवं 25,000 रुपये और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। इसके अलावा इनके घर पर लगे एक कार से 3 देसी कट्टा, सुमन चौधरी उर्फ बुचकुन चौधरी एवं भानु चौधरी उर्फ भोलू की निशानदेही पर इनके घर से इंसास का 11 गोली बरामद हुआ। इधर पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों आरोपी की पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। इस दौरान भीमदास टोला निवासी धनेश्वर चौधरी के पुत्र कमल चौधरी हथियार की डिलीवरी देने आ गए। इनकी तलाशी लेने पर 5 कट्टा, 7 SLR की गोली एवं एक मोबाइल बरामद हुआ। सभी से गहन पूछताछ करने में पता चला कि रंगरा ओपी क्षेत्र में कारेलाल मंडल अपने बासा पर कुछ स्थानीय कारीगर के साथ हथियार बनाता है, जहां से लोग हथियार लाकर बेचते हैं। इधर छापेमारी दल के द्वारा कारेलाल मंडल के बासा पर छापेमारी की गई तो बासा से 5 कट्टा, 12 अर्धनिर्मित पिस्टल एवं 25 गोली बरामद हुआ। पुलिसिया पूछताछ करने पर कारेलाल मंडल के द्वारा बताया गया कि इनके बासा पर पहले इनका पुत्र संजय मंडल के द्वारा हथियार बनाया जाता था। संजय मंडल आर्म्स तस्करी के मामले में नाथनगर थाना क्षेत्र से जेल जाने के बाद यहीं स्थानीय कारीगर मुकेश ठाकुर व ऋषि शर्मा से अपने बासा पर हथियार बनवाते हैं। तब मुकेश ठाकुर के घर पे छापेमारी किया गया तो 1 जर्सी, 4 गोली एवं मोबाइल व अर्धनिर्मित 25 बैरल बरामद हुआ। इधर छापेमारी दल के द्वारा आजमाबाद स्थित ऋषि शर्मा के घर पर छापेमारी की गई तो इनके घर से 1 जर्सी बरामद हुआ। पकड़ाए व्यक्तियों से पूछताछ करने में मालूम चला कि नौगछिया एवं आसपास के क्षेत्रों में ये लोग आर्म्स की बिक्री करते हैं। इधर छापेमारी दल के द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि आसपास तस्करों को भी ये लोग हथियार पहुंचाते हैं, जिनकी जानकारी नौगछिया पुलिस को प्राप्त हुई है। नौगछिया पुलिस के मुताबिक जानकारी प्राप्त होने के बाद छापेमारी की जा रही है। इधर नौगछिया पुलिस ने कुल 7 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी गिरफ्तार आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जाँच कर रही है। कल दिन में इसे जानकारी मिली एक कुख्यात हथियार तस्कर है यहाँ पे, ये बड़ी मकनपुर का है, सुमन चौधरी उर्फ बुचकुन चौधरी। इसका आपराधिक इतिहास रहा, पूर्व में भी हथियार तस्करी में जेल जा चुका है, एक हत्याकांड में भी जेल जा चुका है। और जानकारी ये मिली थी कि कल फिर ये कुछ लोगों को बुला करके हथियार तस्करी करने वाला है। कुछ हथियार तस्कर घर पर इकट्ठा होने वाला था, हथियार देने आए थे, कुछ हथियार ले जाने के लिए भी सूचना थी। आने की सूचना बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी और गंभीर सूचना थी। तत्काल SDPO नौगछिया के नेतृत्व में एक बड़ी टीम गठन किया गया। जो आप पीछे सब खड़े देख रहे हैं, इसमें थानाध्यक्ष गोपालपुर के अलावा थानाध्यक्ष इस्माइलपुर, थानाध्यक्ष खरीक और इसके अलावा अन्य कई पदाधिकारी हैं। मैं सबका नाम लेता हूँ। सबने बहुत अच्छा काम किया है। बजरा प्रभारी हैं सतीश चंद्र सिंह, उसके बाद चंद्रवीर यादव हैं इस्माइलपुर में सब इंस्पेक्टर, शशि भूषण है SI इस्माइलपुर में, चंदन कुमार रंगरा में SI है, मुकुंद मुरारी SI खड़िक में, राहुल कुमार 2 ये गोपालपुर में SI है, संजय कुमार मंडल ये SI गोपालपुर में, राहुल कुमार 1 ये पर्वता में SI है, अविनाश कुमार राउत ये पर्वता में SI है, मनी पासवान SI गोपालपुर में। अलावा फिर कई सिपाही, चालक सिपाही सब भी हैं, बहुत सिपाही हैं। जैसे जानकारी मिली उन्होंने घेराबंदी, वाहन चेकिंग लगाया। उसी क्रम में ये जो सुमन चौधरी है उर्फ बुचकुन चौधरी को गिरफ्तार किया गया मोटरसाइकिल के साथ, ये लक्ष्मी चौक के आसपास। इनके तलाशी लेने पे 3 पिस्टल और 36 गोली कारतूस भिन्न भिन्न बोर का बरामद हुआ। तब फिर से पूछताछ की गई थी। पूछताछ करने बताया कि हमारे घर पे और तलाशी लेने पे और हथियार मिल सकता है और वहाँ कुछ अपराधी और जो हथियार देने के लिए आ रहे हैं, जो हथियार लेने के लिए आ रहे हैं,
वहाँ पर मिलेंगे। फिर वो टीम घर पर भी गया, घर पे भी जब छापामारी किया गया, तलाशी किया गया, इनके पास एक गाड़ी था, टोयोटा गाड़ी कार है, कार में से भी इनका गोली मिला, कार से 3 देसी कट्टा बरामद हुआ। और फिर घर से भी इंसास का अपराधी और जो हथियार देने के लिए आ रहे हैं, जो हथियार लेने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पर मिलेंगे। फिर वो टीम घर पर भी गया, घर पे भी जब छापामारी किया गया, तलाशी किया गया, इनके पास एक गाड़ी था, टोयोटा गाड़ी कार है, कार में से भी इनका गोली मिला, कार से 3 देसी कट्टा बरामद हुआ। और फिर घर से भी इंसास का 11 गोली बरामद हुआ। ये पूछताछ वहां पर चली रही थी कि वहां पे एक कमल चौधरी है, कमल चौधरी पिता स्वर्गीय धनेश्वर चौधरी, साकिन भीमदास टोला, और ये वर्तमान में कहलगांव में रहते हैं, वो भी वहां पर पहुंच गए। उनका तलाशी लिया गया, उनके पास से 5 कट्टा और 7 SLR का गोली बरामद हुआ। और वहां एक और था, आपका कमल का नाम मैंने ले लिया, वो लड़का केस जो है बहुत बड़ा टिपिकल केस है। इस केस में पिता और पुत्र दोनों मिलकर अपराध में शामिल। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भागलपुर पहुंचे। छात्र कार्यकर्ता के साथ उन्होंने शिक्षा क्रांति और कर्तव्य को लेकर संवाद किया। इस दौरान वो भाजपा व उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर बरसे। कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुशवाहा किस तरह की विरासत बचा लेंगे, जो पेंडुलम की तरह इधर उधर होते हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं। नीतीश जी ने उन्हें बुलाया, भाजपा को वो गाली देते रहे, फिर बेटा क्रिया खाने लगे। अब केंद्र से सुरक्षा मिल गया है। उनकी यही विरासत थी कि केंद्र से सुरक्षा मिल जाए। भाजपा थूक चाटते रहती है। चिराग पासवान के पिता की मूर्ति तोड़ दी और अब बेटे को सुरक्षा मिल गई। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर में यात्रा के तहत पहुंचे थे। इसको लेकर पप्पू यादव ने कुशवाहा को जमकर खरी खोटी सुनाई। कौन चीज का विरासत, जब बिहार के 14 करोड़ की कोई विरासत नहीं, 6000 है। और जब आप मंत्री और MP MLA रहते हैं, ये लोग अपनी राजनीति, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अहंकार, आप इन ऐसे लोगों की बात क्यों कर रहे हैं? कहाँ से ये मुद्दा आ गया? ये इनको कब सर, हमको तो समझे में नहीं आता। सबको अधिकार है सब जगह जाने का। वो नीतीश अपनी विरासत का क्या मतलब? वो कहता बेटा क्रिया खा लीजिए, कभी वो ठीक, सुरक्षा मिल गया केंद्र से। उनकी यही विरासत थी, सुरक्षा केंद्र से मिल जाए। और उनकी विरासत क्या थी? ऐसे लोग क्या विरासत होता है? केंद्र के पास क्या है? या तो IB, या तो CBI, या तो ED, या तो चुनाव आयोग, या तो ये लोग बिना पेंडुलम के हैं। कोई अपना जमीन जगह पाक पगा नहीं। नीतीश कुमार जी लाए, फिर भाजपा में गए, भाजपा ने निकाल दिया। शिक्षा मंत्री थे तो क्या घोटाला हुआ नहीं हुआ, निकाल दिया। भाजपा तो हमेशा थूक चाट के पत्ता चाटता है। चिराग पासवान के पिता को अपमानित किया, उसकी मूर्ति तोड़ दिया, घर से निकाल दिया, फिर सुरक्षा दे दिया। भाई यदि 56 वाले को टिकट दिया महागठबंधन, तो भाजपा 47 वाले को दिया। भाजपा अभी बालू माफिया को शिक्षा में टिकट दिया, जीवन को। बांका के बाराहाट थाना के बबनगामा गांव के रहने वाले 60 वर्षीय जन्मजय प्रसाद शाह 14 दिसंबर से घर से लापता है। परिजनों के अनुसार वो घर से निकले लेकिन आज तक लौट कर नहीं आए। वहीं 3 जनवरी को लापता वृद्ध को लोगों ने जमालपुर स्टेशन पर देखा था। वृद्ध के लापता होने के बाद उनकी पत्नी और बेटी रेल पुलिस से लेकर बांका पुलिस की भी गुमशुदगी को लेकर सूचना दे चुकी है, लेकिन आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। वहीं पिछले 2 महीनों में मां और बेटी कई स्टेशनों पर जाकर लापता जन्मजय प्रसाद शाह का फोटो यात्रियों को दिखा कर पूछती नजर आ रही है कि किसी ने उनके पिता को देखा है क्या। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी मां और बेटी निराश होकर शाम में घर लौट जाती हैं और फिर सुबह किसी न किसी स्टेशन पर पहुंचकर लोगों से बेटी जहां अपने पिता के बारे में और पत्नी अपने पति के बारे में लगातार पूछताछ करती नजर आती हैं। लेकिन आज तक जन्मजय प्रसाद शाह का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं परिवार के अन्य सदस्य भी उन्हें खोजने में लगे हुए हैं।
14 दिसंबर से आदमी घर से निकले हुए हैं, मेरा पति है। तो ये ना 4 जनवरी को ही जमालपुर में थे। 14 जनवरी के बाद 4 जनवरी में जमालपुर में थे। उसके बाद ये ना पता है, हम लोग को पता चला जमालपुर में जाके ढूंढे, कोई पता नहीं चला। उसके बाद हर थाना स्टेप ले रहे हैं, मेरा लड़का बाहर से सब जगह से खोज रहा है। वो अभी तक कहीं हम लोग को पता नहीं लग रहा है। कहाँ गए थे पति आपके? घरे से ही गए हैं। कहाँ गए जाने के लिए? ये अरे कहाँ के जानी, ये तो पता ही नहीं था, हम घर में ही नहीं थे उतना। तबीयत भी खराब थी? नहीं, बढ़िया थोड़ा वो शरीर से अस्वस्थ है ही, थोड़ा मानसिक स्थिति उसका गड़बड़ है। तो इसी समय हम लोग घर में नहीं थे उतना, थोड़ा गांव गए हुए थे, इसी बीच में वो निकल गए सब स्टेशन खोज रहे हैं? हाँ, स्टेशन सब पूरा खोज रहा है। बांका भी खोजे, भागलपुर भी खोजे, पटना भी खोजे, अभी तक कहीं को देखा के फोटो पूछ रहे हैं, कोई पता नहीं लग रहा है कहीं अभी तक। पेपर में भी निकल चुके हैं। 14 पति का? श्री जन्मजय प्रसाद शाह। जन्मजय प्रसाद शाह। कहाँ घर हुआ? घर हुआ विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नगर निगम के अस्थायी समिति के सदस्य सह वार्ड नंबर 13 के पार्षद रंजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। 9 तारीख को परबत्ती मोहल्ले में शराब के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। 9 मार्च को परबत्ती मोहल्ले में मोहल्ले के लोगों के द्वारा मुख्य सड़क को जाम किया गया था और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया गया था कि मोहल्ले में शराब की बिक्री होती है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। साथ ही सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। इसी बात पर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया था। वहीं आज विश्वविद्यालय थाना के पास वार्ड पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। भागलपुर शहर में जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा सड़क के किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले फुटकर दुकानों को हटाने की मुहिम फिर से शुरू की गई है। इससे पहले भी जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को हटाया गया था, लेकिन दुकानदारों के द्वारा फिर से दुकान लगा लिए जाने के कारण आम लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी को लेकर एक बार फिर से जिला प्रशासन की ओर से सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। वहीं दुकानदारों से फाइन भी वसूला जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट शहर के मुख्य सड़कों पर घूमकर अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। ये अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चला रहा है और ये प्रशासन की तरफ से डीएम सर के आदेशानुसार चलाया जा रहा है। इन लोग को जल्द से जल्द अभी हटा देना चाहिए और अतिक्रमण मुक्त कर देना चाहिए। फाइन भी कट रहा है? हाँ, फाइन भी कट रहा है। क्या संदेश है आपका? हमारा संदेश यही है कि लोग को यहाँ से हटा देना चाहिए और अतिक्रमण मुक्त कर देना चाहिए लोगों को यहाँ से। विरासत बचाओ यात्रा के तहत उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर पहुंचे। भागलपुर होते हुए जमुई का दौरा था, उस पर भागलपुर शाखा के जदयू के महासचिव शिशुपाल भारती ने जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को घूमने फिरने की आदत है, दल बदलने की आदत है, इसी सिलसिले में वो बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। उसी क्रम में भागलपुर भी पहुंच गए। किसी भी हालत में महागठबंधन की सरकार टूटने वाली नहीं है और नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा पूरे बिहार का भ्रमण करने से महागठबंधन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरा माननीय उपेंद्र जी जो निकले हैं बिहार की यात्रा पे, उस संदर्भ में यही कहना है कि उनका चलने फिरने का आदत है, घूमने का आदत है। आप पिछले लगातार देखे होंगे उनकी राजनीति में, कभी टहल के इस पार्टी में, कभी टहल के उस पार्टी में, कभी इसके साथ गठबंधन, कभी उसके साथ गठबंधन। तो उनका एक चलने का आदत है, स्वाभाविक गुण है। उसी तहत वो अपने गुण के तहत बिहार घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो अभी जदयू पे कुछ देखिए, जनता दल यूनाइटेड पे तो कहीं कोई बात ही नहीं है, लेकिन पूरे महागठबंधन पे भी इस तरह के यात्रा का कोई असर नहीं पड़ना है। और हमारे पूरे बिहार के महागठबंधन के सहयोग में जो सातों घटक दल हैं, इनके सहयोग से जो सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के सहयोग से ये चलती रहेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई असर नहीं। उनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश जी हमारा जा रहा है, इसलिए हमको उसको बचाना है कि जंगल राज फिर से ना बने। देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो सहयोग कर रहे हैं सरकार चलाने में, क्या है स्वभाव, क्या है विचार, क्या है प्रतिभा, वो पूरे बिहार की जनता देख रही है। किसी एक व्यक्ति के टिक्का टिप्पणी से कुछ कहने का, कुछ होने का नहीं है। और माननीय उपेंद्र जी खुद लगातार कभी इस गठबंधन में, कभी उस गठबंधन में, कभी उस गठबंधन में जाते आते रहे हैं। तो वो अपना तय करे, वो सुनिश्चित करे और इस तरह का यात्रा करने से कोई असर नहीं होगा। ये भी टिप्पणी किए कि अगर ये भी बदल रहे हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्थिर हैं, बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं।
और बिहार के विकास के दरमियान कभी राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग, कभी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग, कभी कांग्रेस का सहयोग, सभी दलों का सहयोग समय समय पर लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी विकास करने के लिए राज्य का कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। लोग समय समय पे बदल बदल के आते रहते हैं और जाते रहते हैं। बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा द्वादश प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन 17, 18, 19 मार्च को मारवाड़ी युवा मंच नाथनगर शाखा के द्वारा किया जाना तय हुआ है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोगी के रूप में भागलपुर शाखा, भागलपुर उदय शाखा और भागलपुर सिद्धि शाखा है। कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष विकास खांडेलिया ने जानकारी दी कि यह कार्यक्रम 18, 19 मार्च को जैन मंदिर प्रांगण में आयोजित हो रहा है। इस प्रकार का आयोजन हर 2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, जिसमें मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य समाज बंधुओं के विचारों का मंथन कर आने वाले कार्यक्रम को भी तय किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन में कई गण्यमान्य लोगों की उपस्थिति होने की स्वीकृति मिल गई है। अधिवेशन की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रम की स्वागत अध्यक्ष संजय अग्रवाल, शाखा अध्यक्ष पंकज जैन एवं अधिवेशन संयोजक अश्वनी कटोच ने बताया कि सभी अतिथियों के स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है। अधिवेशन में बाहर से आने वाले करीब 500 लोगों के भाग लेने की संभावना है। 19 मार्च की सुबह सद्भावना रैली निकाली जाएगी। साथ ही अभिभावकों के सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही नए प्रांतीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाएगा और उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। हमारे युवा साथियों के द्वारा आने वाले समय में हम लोग किस प्रकार से अपने कार्यों को, अपने योजनाओं को और धारदार बनाएं और उसको कैसे अधिक सही तरीके से क्रियान्वित करें, इस पे विचार विमर्श होना है। और इस अधिवेशन में लगभग जगह जगह से पूरे बिहार से प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। करीब 250 लोगों की प्लस रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है और हम लोग का आकलन है कि करीब 350-400 लोग और इस अधिवेशन में भाग लेंगे। बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच का ये 12वां अधिवेशन नाथनगर के आतिथ्य में होने जा रहा है, जो 18 मार्च और 19 मार्च को होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूरे बिहार में जो मारवाड़ी युवा मंच की 80 शाखाएं हैं, सब जगह के प्रतिनिधि यहाँ पर करीब 250 संख्या में तो अभी तक हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं 250 रजिस्ट्रेशन और होगा। लगभग 500 के करीब पूरे बिहार से मारवाड़ी युवा मंच के जितने भी साथी हैं वो यहाँ आएंगे। इसमें कई महिलाएं शाखा भी हैं, उनकी भी सदस्या यहाँ पर आएंगी। इसमें कई सत्र होते हैं 2 दिन के अंतराल में। मारवाड़ी युवा मंच ने पिछले 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में ये कार्यक्रम होता है अधिवेशन का। क्या 2 वर्ष में मारवाड़ी युवा मंच के शाखाओं ने काम किया, इसका मोटो क्या है, इस सारी चीज़ें इस शाखा के अंतर्गत रखी जाती हैं। इसमें हम लोग अपने कई सत्र इसमें अलग अलग करते हैं। जैसे नारी चेतना सत्र है, अपना रक्तदान शिविर उसका सत्र है। तो इसमें हम लोग जैसे 18 तारीख का हमारा कार्यक्रम जो कल जो शुरू होगा, कल सुबह 1 बजे से 1:45 तक रक्तदान चेतना सत्र है। इस चेतना सत्र में महारक्तदान के ऊपर हमारे जो बिहार के रक्तदान के जो हमारे मुकेश हिसारिया जी हैं, वो पटना से आएंगे। वो मोटिवेशनल स्पीच देंगे, लोगों को इसके लिए मोटिवेट करेंगे। हमारे सीटीएस प्रिंसिपल नाथनगर मिथिलेश जी, वो इस सत्र में मोटिवेशन स्पीच देंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे और रक्तदान चेतना सत्र का आगाज होगा। उसके बाद उसके बाद दूसरा जो सत्र है, ये 3:30 पर नारी चेतना सत्र है। नारी चेतना सत्र में जो हमारी पूरे बिहार की शाखा से जो भी नारी महिला शाखा है उनसे जो आएंगी, उसके अलावा अपने नाथनगर भागलपुर से जैसे नारी चेतना सत्र में डॉक्टर प्रीति शेखर हैं जो पूर्व उप महापौर, उसके अलावा डॉक्टर वर्षा सिन्हा हैं जो एक चिकित्सक हैं, उसके अलावा और भी जैसे इसमें कई राजनीति से जुड़ी हुई महिलाएं या हमारे समाज से जुड़ी हुई महिलाएं, वो अपना अपना वक्तव्य नारी चेतना सत्र में देंगी और मोटिवेट करेंगी। इसके अलावा फिर शाम को उद्घाटन सत्र होगा, शाम को 5 बजे। इस उद्घाटन सत्र में हम लोगों के आतिथ्य, हम लोगों ने जिनके बुलाया है उद्घाटन सत्र में, हमारे मेहमान भागलपुर की पहली महिला मेयर साहिबा वसुंधरा जी होंगी, विधान पार्षद अशोक जी अग्रवाल होंगे कटिहार, ललन जी सर्राफ होंगे, उसके अलावा पूर्णिया के विधायक विजय जी सर्राफ होंगे, विजय जी खेमका होंगे। इसके अलावा आपके संजय सरावगी जी होंगे जो आपके यहाँ दरभंगा के विधायक हैं। इसमें हम लोग इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के बाद अपने भागलपुर में अभिभावकों का सम्मान करेंगे जिन्होंने
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय मूक बधिर आवासीय विद्यालय की स्थापना 1994 में की गई थी, जिसके बाद यह स्कूल एक किराए के भवन में चलता था, लेकिन फिर इसे खंजरपुर स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी में स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन इस आवासीय विद्यालय में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, ना तो पानी, ना ही बच्चों के लिए क्लासरूम ही है। वहीं एक झोपड़ी के नीचे क्लास 8 तक के बच्चे की पढ़ने की बात कही जाती है, जबकि यहाँ कार्यरत शिक्षक शिक्षिका का कहना है कि यहाँ काफी परेशानी होती है। अगर सरकार और जिला प्रशासन ध्यान दे तो हालात सुधर सकते हैं। स्कूल में 30 बच्चों का नामांकन लिया जाता है, जबकि 50 बच्चों के एडमिशन के लिए स्वीकृति मिली हुई है। पानी का समस्या है, बच्चों को रहने का भी समस्या है, भवन का मतलब निर्माण की ज़रूरत है यहाँ पे, और टीचर का भी मतलब यहाँ पे कमी है। हम अपने पदाधिकारी को इस चीज़ से अवगत हैं, कराया गया है। पानी हम लोग बाहर से लाते हैं, बगल वाले से मांगकर। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित हसनगंज मोहल्ले में सूर्य मंदिर में भागवत कथा के छठे दिन कथावाचिका किशोर वैष्णवी ने कथा की शुरुआत श्री कृष्ण के भजन गाकर की। उसके बाद श्री कृष्ण के वृंदावन में गोपियों के साथ रास करने की कथा बताई। साथ ही श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह कार्यक्रम का आयोजन कलाकारों के द्वारा किया गया, जिसे देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं कथावाचिका के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के भजन पर श्रोता झूमते नजर आए। भागवत कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष सहित हर एक वर्ग के लोग पहुंचे हुए थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।